हर्पीस सिम्प्लेक्स का, तो मुझे समझ में आ गया कि ये एकदम तेजी से फैलेगा। और वो रोगी कहता है जी मैं रात को तो बिल्कुल ठीक सोया था, ये सुबह मेरा मुंह ऐसा हो गया, है ना। हाँ जी। that is called herpes simplex, रक्तदुष्टिकर विकार विसर्प चिकित्सा। इसमें क्या दिखाई देगा कि भाई गम में इन्फ्लेमेशन है, आपको माउथ में जो है वो सोरनेस है, फीवर भी आ जाएगा आपको, लिम्फ नोड जो है वो सूज जाएंगी, ठीक है ना। हाँ और जी। बच्चा जो है हाँ ना, जी बच्चे सर। को यदि हो जाए ना तो बच्चा लगातार रोता रहता है, ठीक है। पेनफुल होता है। हाँ जी। तो इसमें फ्लेयर अप दिखाई देता है, जैसे ही आप अगर धूप में चले जाओ तो बहुत तेजी से फैल जाता है, एंजाइटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। इसमें हमको मुखपाक के समान ही चिकित्सा, तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो हमारी मधुयष्टि, कामदुधा, गुड़चादी आदि ही रहेगी, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे हर्पीस सिम्प्लेक्स में? लिखो जी, सुदर्शन चूर्ण। कैसा होता है? तिक्त। सुदर्शन चूर्ण कैसा होता है? तिक्त रस। किशोर गुग्गुल रक्त शोधक। सुदर्शन, मैंने यहाँ पर यष्टि मधु नहीं यूज किया, क्या यूज किया? सुदर्शन। यष्टि मधु कैसा है? मधुर, ग्लाइसिका मलेठी। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? तिक्त रस। सुदर्शन चूर्ण 100 ग्राम, किशोर गुग्गुल 60 गोली, किशोर गुग्गुल 30 गोली, निम्बादी वटी 30 गोली। और किसके साथ दे देंगे हम उसको? गुड़चादी कषाय के साथ। किसके साथ देंगे? गुड़चादी कषाय। ठीक है ना। अब देखिए, आपको ये भी समझ में आ रहा है। अब ये फार्मूला, ये नवदीप जी आप गुस्सा तो नहीं हो? नवदीप जी लगता है सो गए। नहीं सर, नहीं गुस्सा नहीं हूँ सर। अच्छा, नहीं वो कहते ना आप फार्मूला बता रहे हो सर। अरे नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं है सर। ये आपका पैटर्न मेरे को बहुत अच्छा लगा। इवन थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। कृपया ऐसे कैरी ऑन रखें, कृपया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब आपका आदेश हो गया तो कैरी ऑन ही रहेगा डॉक्टर साहब। ओहो सर, आदेश आपका फॉलो हम करेंगे सर। ऐसे हम जैसे ना आप मुखपाक रेडी करवा रहे, तो हम मुखपाक पे हम मतलब वो रेडी जैसे हो जाता है, मास्टर लेकिन स्ट्रोक हो यहाँ से जाएगा। शुरू हुए और कहाँ तक क्या देना है तो अपने पास कम से। हाँ, उसमें भी देखिए क्या होता है कि ऊपर नीचे होगा समझ में, लेकिन कम से कम हमारे पास एक पूरी डिक्शनरी तो तैयार होगी कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी कुछ हो रहा है उसकी चिकित्सा हमें पता है पूरे शरीर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना। और जी। और फिर हम एंड पर पहुंच जाएंगे तो किसी दिन, जिस दिन सायोनारा कहना होगा, वो आसानी से कह भी सकते हैं कि नहीं। नहीं सर, सायोनारा कहने के लिए नहीं मैं बता रहा, जो आप अपनी साइट बना रहे हो ना, देखिए ऐसा है। उसके लिए सर मैं कह रहा हूँ। तो हम नहीं तो किसी और लेवल पे चले। सुदर्शन चूर्ण 100 ग्राम, किशोर गुग्गुल 30 गोली, निम्बादी वटी 30 गोली, गुड़ इत्यादि कषाय के साथ दे देना आप। ठीक है जी। ठीक है। किसी इसमें प्रकृति का कुछ तो नहीं है ना? किसी भी प्रकृति में ऐसा ही चलेगा, सभी हर प्रकार की प्रकृति। ये देखिए, ये अब ये प्रैक्टिस में आता है ना। अब प्रैक्टिस में क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि जब हम क्या, अब आपने देखना क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, विकृति को देखना है, प्रकृति को। ये क्या है आपके सामने? विकृति। विकृति का अधिष्ठान, विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान और विकार समुत्थान, तीन चीजों को देखना है आपने। यू आर ट्रीटिंग विकृति, नॉट प्रकृति। प्रकृति को ट्रीट करने की आवश्यकता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। तो प्राकृतिक ही है। हाँ, तो विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान और विकार समुत्थान। एक तो आपने विकार की प्रकृति देखी, भाई ये फफोले पड़े हुए हैं, ब्लिस्टर पड़े हुए हैं, पका हुआ है, यानी कि विकार की प्रकृति कैसी है? विदग्ध, यानी कि पित्तज। विकार का अधिष्ठान ओष्ठ, विकार का समुत्थान अमाशय। ठीक है ना। चिकित्सा विसर्पवत। जी ठीक है जी। जी सर। अब ये आ गया आपके पास ओरल कैंसर का पेशेंट।
ठीक है जी। अब ये जो ओरल कैंसर का पेशेंट आएगा वो पहले कैसा था, ऐसा था। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी सर। रागनी के स्तर पर पहले क्या हुआ, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुआ, फिर धातु के स्तर पर टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुआ, जिससे कि सेल डिवीजन जो है वो इमेच्योर हो गया और प्रोलिफरेशन पूरी जगह से फैल गया। देन यू सफर फ्रॉम द मुखारबुद ओरल कैंसर। ठीक है जी। हाँ जी। ये बात समझ में आ रही है आपको, जी हाँ जी सर। है ना। अब क्या हुआ कि विकार प्रकृति में आपको अर्बुद जो है उसमें क्या हो जाता है कि मांस धातु की वृद्धि हो जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा है, मांस का टुकड़ा जो है वो बढ़ गया है आगे। हाँ जी तो सर। मांस धातु में क्या कहा गया है कि भाई शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म, ये कहा गया है। हाँ जी। यानी कि इस मांस के टुकड़े को तो निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रक्त प्लस मांस धातु विकार की चिकित्सा करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि आसेपाक को हम बराबर पे रखेंगे। यानी कि भाई वो तो जो आपकी मेम्ब्रेन और रक्त दुष्ट हो रहा है, यहाँ पर आपका जो यष्टि मधु है, कामदुदा है, गुड़ इत्यादि तो काम करेगा, बट प्लस में मुझे एंटी कैंसरस ड्रग का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी सर। बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, भल्लातक क्षीर कषाय जो है वो साथ में प्रयोग करूंगा। ठीक है जी। जी सर। से क्या आपके दिमाग में था कि मुख पाक से लेकर और ये जब आगे बढ़ गया मांस धातु तक आया, पहले त्वचा के स्तर पर था और फिर सेल डिवीजन हुई, धातु पाक हुआ, लेकिन आपने क्या करना है, रोगी को 15 ग्राम अविपत्तिकर चूर्ण तो दोगे आप। जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। ताकि आपने वहां का जो उष्ण से जो पाक हुआ होगा उसको हटाया, फिर मांस धातु को हटाने का प्रयास हम, तो ये लंबा प्रोसीजर है। लेकिन यहां पर आपने जो शुरू की प्रकृति स्थापन की क्रिया है उसको तो मेंटेन रखना है। अब भल्लातक क्षीर पाक का प्रयोग कर सकते हैं आप, कांचनार गुग्गुल का प्रयोग कर सकते हैं आप, त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है जी। त्रिफला और कांचनार दोनों ही जो हैं वो मांस धातु पर कार्य करते हैं, परंतु कांचनार का प्रयोग जो है वो यूजुअली लोग कहाँ करते हैं कि भाई जहां पर पीसीओडी हो गया, ग्रंथि हो गई और निम्न स्थानों पर। लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर बेफिक्र होकर भल्लातक के साथ कांचनार गुग्गुल का या त्रिफला गुग्गुल, ये आपको देखना है। ठीक है जी। जी सर। अब यहाँ पर जो मैंने बात कही, ये वो डॉक्टर विक्रांत ने बात कही कि सर आप, अब कई बार क्या होता है, पेशेंट को आपने कांचनार दिया और उसके मुंह से खून निकलने लग गया। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप कहना कि भाई आप तू त्रिफला गुग्गुल ले। ये आपको पेशेंट की जो सत्वता है, या जो हर एक पेशेंट जो होता है ना, हाँ जी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर। क्लियर है सर। ठीक है जी। अब इस ओरल कैंसर में मैं आपको एक सिद्ध ड्रग बताता हूं, वो लिख लीजिए। क्या लिखा है? रसगंधी मेजगू। जी सर। ठीक है जी। दही चावल के रोगी को दही चावल खाने को देना और उसके बाद क्या दे देना, रसगंधी मेजगू। ठीक है जी। यस सर। ये क्या चीज है सर, पहली बार सुना है। हाँ, ये सिद्ध ड्रग है डॉक्टर साहब। अब हमें क्या, सिद्ध ड्रग जो है वो डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एंटी कैंसरस और बहुत जबरदस्त काम करती हैं। ठीक है जी। जी सर, वाकई सर। आमिराकुट्टू चेंदुरम, ये एक पिंच देना होता है हनी के साथ, सुबह खाली पेट और एक रात को सोते समय।
These are all anti-cancer drugs. सर फर्स्ट वाली कैसे देनी है? फर्स्ट वाली वन टैबलेट चावल, मतलब दही चावल खाने के बाद। उसका रीजन ये है कि दही और चावल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो गुरुता और स्निग्धता और पिच्छलता उत्पन्न करते हैं। तो ये ड्रग जो होती है, जैसे आप लोगोगे तो मुख में एकदम तुरंत से फफोले उत्पन्न कर सकती हैं। दैट्स वाई कि वो पिच्छलता उत्पन्न करने के, ताकि वो रसगंधी जो आप टैबलेट लोगे उसको रोगी आसानी से सहन कर सके। ठीक है। नवपाषाण चेंदुरम, $25 mg, एक चम्मच त्रिफला में 25 mg मिला लेना इसको और हनी में मिलाकर देना। ठीक है जी। इन तीनों में से कोई एक ड्रग यूज करनी है, साथ में भल्लातक क्षीर। ठीक है जी। जी सर। हाँ जी सर। सर काल कौन सा होगा इनका, व्यान काल? देखिए डॉक्टर साहब, मांस धातु में कफ को आपने काटना है, कब दोगे आप अब इसको? ये तो मांस धातु है ना। मांस धातु की योनि क्या है? कफ काल में देंगे तो कफ काल में। बस इतनी सिंपल सी बात है। सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में 10 बजे के बीच में प्रेफर यही करना कि 8 साढ़े 8 बजे दे दो। ठीक है ना? जी सर। ठीक है जी।